अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि डेफिनेशन क्या है लेसरेशन की, फिर से मैं रिपीट कर लेती हूँ। लेसरेशन एक ऐसी चोट होती है जिसमें स्किन फट जाती है या टिश्यू टियर हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, यानी से डंडा, पत्थर या फ्लोर पे गिरना। ये सारी चीज़ें जो है ना लेसरेशन काज करवाती हैं, ठीक है। अब ना अच्छा, डेफिनेशन है, इट्स वुंड विथ फ्रैक्चर ऑफ स्किन टियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स, ठीक है, ओके। अब ये सवाल उठता है कि क्या हम वुंड के शेप और साइज से देखकर वेपन गेस कर सकते हैं, ठीक है, ये सेम चीज़। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ब्लंट ऑब्जेक्ट ना काफ़ी टाइप्स के होते हैं और ना सबके रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देते हैं। तो इस वजह से लेसरेशन की शेप और साइज से सिर्फ इतना पता चल सकता है कि ब्लंट फोर्स लगी है, लेकिन कौन सी चीज़ से लगी है वो एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं होता, ठीक है ना। तो ओके, अब ये देख रहे हो ना, ये आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनसाइड वुंड है, ठीक है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कैसे हम कह सकते हैं इनसाइड वुंड। पर लेसरेशन इनसाइड वुंड में यही फ़र्क है कि ये थोड़ा ना सुपरफिशियल होता है, ये ना थोड़ा डीप होता है, पूरी टियरिंग हो जाती है स्किन की, ठीक है। अच्छा, लेसरेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं? ज़्यादातर ना वो उन एरियाज़ में होती हैं जहाँ नीचे बोन या रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे स्कल्प, एल्बो, नीज। स्किन इन एरियाज़ पे बोन के अगेंस्ट क्रश हो जाती है, वो ना लेसरेशन काज करवाती है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे लेसरेशन के? अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना लेसरेशन के कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। लेसरेशन की जो एजेस होंगी ना वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होंगी, ठीक है, और टोन होगी, बिल्कुल ना टूटी हुई होंगी, ठीक है। और स्वेलिंग भी और इन्वर्टेड हो सकती है, ये बात याद रखो, इन्वर्टेड हो सकती है। बीसीक्यू की लाइन है बहुत बड़ी वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। और जो एंगल्स होती है ना वो भी इरेगुलर होती हैं, ठीक है, मतलब शार्प नहीं होती, डिमार्केट नहीं होती, ठीक है। और जो हमारी सराउंडिंग जो एरियाज़ होती है ना वो हमारी स्वेलिंग होती है, सराउंडिंग एरियाज़ में हमें क्या होती है, स्वेलिंग होती है, ओके। ब्लीडिंग जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेस होती है, जैसे हमने अभी एब्रेजन पढ़ा था, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि वो ना डीप नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ब्लड वेजल्स जो है ना क्रश्ड होते हैं, फॉलिकल्स भी क्रश्ड होते हैं। आगे हम देखते हैं, ठीक है। और ना ये स्कार बनाता है, ठीक है, स्कार लीवर स्कार यूजुअली, ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लो, नंबर 1 स्प्लिट लेसरेशन, ठीक है, स्ट्रेच लेसरेशन, और तीसरा जो है ना हमारा अवल्जन, इसे हम ना टीयरिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ओके, देखो स्प्लिट लेसरेशन जो है ना ब्लड फोर्स परपेंडिकुलर लगे, ठीक है, स्किन रश क्रश होती है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बॉन्ड के। अब देखो इसमें एजेस जो होंगे बिल्कुल इरेगुलर होंगी, एंगल्स इरेगुलर होंगी, सराउंडिंग टिश्यूज़ में कंटिन्यूस स्वेलिंग होगी, ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा कम होगी क्योंकि ब्लड वेसल यहाँ पे क्रस्ट होने, ये बात याद रखो, क्रस्ट होते हैं ब्लड वेसल यहाँ पे, और यहाँ पे स्कार छोड़ता है, ठीक है, ये स्कार छोड़ता है बाद में इस हीलिंग के बाद, ठीक है। ये सारा देखो ना, ये सारी हमारी एंगल्स जो होती है सारी इरेगुलर होती हैं, ठीक है, सारी हमारी मार्जिन इरेगुलर हैं, ठीक है, वेल डिमार्केटेड नहीं है। इसमें ना ब्लड वेसल बिल्कुल क्रस्ट होते हैं, टूटते नहीं है, टोन नहीं होते, क्रस्ट होते हैं, ठीक है, इस वजह से ब्लीडिंग कम होती है हमारी। अच्छा, अब देखो क्लासिफिकेशन देखो, स्प्लिट लेसरेशन, स्ट्रेच लेसरेशन, अवल्जन, टीयर्स, इंटरनल लेसरेशन। अब इन लोगों का काज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट लेसरेशन का काज ब्लंट परपेंडिकुलर इम्पैक्ट होता है, स्ट्रेच लेसरेशन का काज टेंजेंशियल इम्पैक्ट होता है, अवल्जन का काज ओरिजेंटल इम्पैक्ट होता है, टीयर्स का काज इरेगुलरली डायरेक्टेड इम्पैक्ट होता है, इंटरनल रेस्टोरेशन का काज इम्पैक्ट एग्जिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये सारी चीज़ें याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ना तीन, स्प्लिट रेस्टोरेशन, स्ट्रेच रेस्टोरेशन और ना ये अवल्जन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो है ना बीसीक्यूज़ में पूछते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अब हम स्प्लिट लेसरेशन देखेंगे। स्प्लिट लेसरेशन वो होती है जब स्किन ब्लंट फोर्स से क्रश हो जाती है बिटवीन टू हार्ड सरफेस, जैसे कि एक नीचे बोन और ऊपर से लगने वाला ऑब्जेक्ट, ये दो हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्किन है वो क्रश्ड हो जाती है, इसे हम स्प्लिट लेसरेशन कहते हैं, ठीक है। ये तब होती है जब कोई ब्लंट चीज़ जैसे डंडा या पत्थर या स्किन पर सीधा परपेंडिकुलर लगता है और नीचे बोन होती है, तो स्किन दोनों हार्ड चीज़ों के दरमियान में दब जाती है, ठीक है, और फट जाती है, ठीक है। अच्छा, ये ना देखो, ये वुंड ना इनसाइड वुंड की तरह लगता है, ठीक है, कहती हैं जैसे वेल डिमार्केटेड है, तो लेकिन इसके एजेस जो है इरेगुलर और टोन होती हैं। इसको देखो तो इनसाइड वुंड में देखो वेल डिमार्केटेड और ना वेल रेगुलर एजेस होती हैं, तो उसे हम इनसाइड वुंड कहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा हमें ना रेगुलर लग रहा है पर थोड़ा थोड़ा ये इरेगुलर, तो हम इसे कहेंगे स्प्लिट लेसरेशन। स्प्लिट लेसरेशन जो है ना इनसाइड वुंड की तरह लग सकता है पर होता नहीं है, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये लेसरेशन है नॉट इन इनसाइड वुंड,
ओके। कॉमन साइट जो है स्कल, फेस, हैंड और लोअर लेग्स में होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा BCQs के लिए क्या लाइन आएंगी स्प्लिट लेसरेशन की, कि कौन कास्ट करवाता है, ब्लंट फोर्स, ब्लंट परपेंडिकुलर फोर्स अकर ओवर बोनी प्रोमिनेंस, जहाँ बोन स्किन के बिल्कुल नीचे होती है। वूंड का जो शेप होता है लीनियर होता है बट इरेगुलर एजेस होती हैं। देखो ये सारी चीज़ें। टिश्यू जो है ब्रिजिंग होती है, अंदर के टिश्यूज कंप्लीटली कट नहीं होते हैं। ओके। टिश्यू ब्रिजिंग वो होती है जिसमें ना अंदर का जो टिश्यू जो कोई भी है ना इंटैक्ट हो, वो इंजर्ड ना हो। ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसिस वगैरह हो जाती है इंजरी के बाद, वो जो होते हैं ना टिश्यू ब्रिजिंग उसे कहते हैं। कॉमन साइज जो स्कल्प, एल्बो एंड शिन होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रेच लेसरेशन। अच्छा, स्ट्रेच लेसरेशन का मतलब होता है, स्ट्रेच लेसरेशन तब होती है जब ब्लंट फोर्स साइड से लगती है और ना स्किन खींच के फट जाती है। ठीक है। जैसे अब ये साइड से लगी है और ना स्किन जो है ना फ्लैप, जैसे मुंह इन लोगों ने मतलब स्किन खुल गई है पूरी, ओपन हो गई, ओपन वोंड हो गया है, तो वो जो है ना हमारी स्ट्रेच लेसरेशन, एक साइड से इम्पैक्ट हुआ, दूसरी साइड से फ्लैप बन गया है। फ्लैप जहाँ बनता है ना वो अपोजिट होता है इम्पैक्ट के। ठीक है। अब इसका काज मतलब एग्जाम्पल देके समझाऊँ, जैसे बंदा ना बाइक चला रहा होता है, अचानक स्लिप करता है, ठीक है, चेहरा रोड पे घिसक जाता है। ठीक है। तो एक साइड जो फेस जो ड्रैग हो गया है ना, और इस वजह से जो ना फट गई है की स्किन, उसे हम स्ट्रेच लेसरेशन कहेंगे। ठीक है। ओके। फ्लैप जो है ना हमें इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फ्लैप जहाँ बना है उसके अपोजिट ही उसका इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है। जैसे बूट से मारना, जैसे हेड स्ट्राइक, मोटरसाइकिल विंड स्किन ड्यूरिंग एक्सीडेंट। ठीक है, ये चीज़ें याद। अब हम ना अवल्जन समझेंगे। ठीक है। अवल्जन वो लेसरेशन होती है जिसमें स्किन या सॉफ्ट टिश्यू पूरी तरह खींच कर अलग हो जाता है। ठीक है। यानी स्किन टियर हो जाती है और स्किन कभी कभी लटक भी रहती है। इसे हम अवल्जन या ग्राइंड लेसरेशन कहेंगे। ग्राइंड मीन्स टिश्यू ग्राइंड हो गया, मतलब टूट गया, स्किन से अलग हो गया। ये तब होती है जब ब्लंट फोर्स हॉरिजेंटल या पुलिंग डायरेक्शन में लगता है, खिंचाव लगता है और स्किन को ना छील देता है, पील ऑफ कर देता है। इसमें स्किन या मसल का हिस्सा उठ जाता है, मत लटक जाता है। ठीक है। इसे हम अवल्जन कहेंगे। ये हॉरिजेंटल इम्पैक्ट यहाँ ना पुलिंग फोर्स से लगता है। ठीक है। क्रशिंग इंजरी बाय मशीनरी, मशीन्स में कोई हाथ फंस गया है। ठीक है। VSL व्हील पासिंग ओवर द लिम्ब, कोई ना लिम्ब के ऊपर कोई ना बस यू नो गुजर गई ऊपर से, उसने क्या किया, ग्राइंड कर दिया, टिश्यू को बिल्कुल ना पील ऑफ कर दिया है। काज इसके BCQ पॉइंट क्या हो सकती है, हॉरिजेंट काज बाय द हॉरिजेंटल या टेंजेंशियल ब्लंट फोर्स, स्किन गेट टोन ऑफ और पील्ड अवे। ठीक है। वूंड डीप होता है, अंडरलाइन टिश्यू एक्सपोज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ऑफन इन्वॉल्व मसल और इवन बोन एक्सपोजर। ये बात याद करो, मसल्स और बोन एक्सपोजर भी होती है और इसमें डी ग्लविंग स्किन हो जाती है। अब इसको समझो टियर लेसरेशन। टियर लेसरेशन तब होती है ना जब ब्लंट फोर्स से ना स्किन इरेगुलरी तरीके से फट जाती है। ठीक है। मोस्टली जैग्ड या अनप्रेडिक्टेबल तरीके से। लाइक ये ना इंजरी तब होती है जब कोई ना इरेगुलरी या रफ ब्लंट फोर्स ना किसी बॉडी पार्ट पे लगता है। ठीक है। बाल, क्रश या किसी ऑब्जेक्ट से टकराना ऑन स्किन। ये इंजरी तब होती है ना जब कोई इरेगुलर या रफ ब्लंट फोर्स ना किसी बॉडी पार्ट पे लगता है, और जैसे कि फाल, क्रश या किसी ऑब्जेक्ट से टकराना लाइक। ठीक है। और स्किन ना फट जाती है और बिना किसी फिक्स डायरेक्शन के। ठीक है। और ये काज कौन करता है, इरेगुलरली डायरेक्टेड इम्पैक्ट। वुंड शेप जो है इरेगुलर होगा, जैग्ड होगा, लाइक जैग्ड मीन्स कच्चा या पक्का कट होगा। एजेस जो होंगी टोन होगी, स्वेलिंग होगी, ब्रूस्ड होगी। कॉमन साइड जो होंगी ना हमारी आर्म्स हो सकती है, लेग्स हो सकती हैं, बॉडी ट्रंक। और ना इन फॉल इंजरी ऑन क्रश ट्रॉमा ऑफन स्टिल विद ब्रूशिंग एंड स्वेलिंग। एग्जाम्पल है ना ब्रोकन बॉटल, ब्लोज फ्रॉम ब्रोकन बॉटल्स। ठीक है। सोचो, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, लाइफ का एग्जाम्पल ही। दो लोग ना लड़ रहे हो। ठीक है। एक ने ना टूटा हुआ गिलास बोतल उठाया और दूसरे के आर्म या फेस पे मारा। ठीक है। लेकिन गिलास को मारने के लिए उसे किया गया ब्लो, गिलास खुद से एक्सीडेंटली नहीं लगा। वो जो गिलास लगा है उस इंसान को, वो इनसाइड वुंड भी काज करवा सकता है और इरेगुलरली टोन वुंड लाइक मतलब टीयर लेसरेशन भी काज करवा सकता है। उस पर जो वुंड होगा, जो लेसरेशन होगी, वो टीयर लेसरेशन होगी। अब हम देखते हैं इंसाइज्ड वुंड। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसाइज्ड वुंड वो होती है जब कोई शार्प एज्ड, ठीक है, शार्प एज्ड वेपन जैसे नाइफ, रेजर या टूटे हुए ग्लास के एजेस स्किन के एक्रॉस ड्रा किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ वेपन की ना शार्पनेस मैटर करती है। ठीक है। और वुंड ना कट की तरह होती है और टीयर नहीं होती, मतलब फटी हुई नहीं होती। टॉन मीन्स फटी हुई नहीं होती। देखो ना यहाँ पे कोई फटी हुई कोई चीज़ या कोई वुंड नहीं है, यहाँ पे शार्पली डिमार्केटेड कोई वुंड है जिसे हम इनसाइड वुंड कहते हैं। अच्छा, लोगों की शार्प एज्ड वेपन। ठीक है। ब्रोकन ग्लास, यहाँ ये सारी चीज़ें पता है।
एजेस जो होंगी ना बिल्कुल स्मूथ क्लीन कट इवन इवर्टेड होंगी, सारा हमने इन्वर्टेड पढ़ा था, इस पे इवर्टेड एंगल्स क्या होंगी, इवर्टेड बाहर बाहर निकली हुई होंगी। डीपर टिश्यू जो है क्लीन इवनली डिवाइड, सराउंडिंग टिश्यू में फ्री फ्रॉम ब्रूजिंग, ब्रूजिंग नहीं होगी, देखो साफ साफ है बिल्कुल। ब्लीडिंग जो है ना फ्रीली प्रोफ्यूजली, क्योंकि डीप टिश्यू को ये इन्वॉल्व किया है इन लोगों ने। मेजरमेंट लेंथ ऑफ द वुंड ग्रेटर देन डेप्थ, मेजरमेंट जो है ना लेंथ ज़्यादा में ज़्यादा होंगी और डेप्थ से। क्लॉथ इन्वॉल्व, अगर कट मार्क्स अगर क्लॉथ में भी हो तो हम नहीं कहेंगे कि ये ना किडनैप का केस है, ठीक है, अगर ठीक है ओके। शेप जो है ना स्पिंडल शेप्ड और लीनियर शेप होगी, ये बात याद करो, स्पिंडल शेप्ड होंगी, स्पिंडल शेप्ड, यहाँ लीनियर शेप होंगी। अब हम बात करेंगे टेलिंग के फेनोमेनन की, ठीक है। अब ये टूवर्ड्स एंड ऑफ द कट वोंट बिकम शेलो, मीन्स हल्का हो जाता है, वो ना हमें डायरेक्शन बताता है किसकी, वूंड की, ठीक है। और ना ये इंडिकेटिंग का यूज़ वूंड की डायरेक्शन समझने के लिए होती है। अगर वूंड की एंड पॉइंट ग्रेजुअली शेलो हो जाए, इंडिकेट करता है कि कटिंग फोर्स किस डायरेक्शन में गई है, ठीक है। अगर वूंड के एंड के शेलो होना, ये ग्रेजुअली शेलो हो जाता है, वूंड का जो एंड है ना वो बिल्कुल शेलो हो जाता है, तो हम कहेंगे ये लेफ्ट टू राइट गया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल इतना गहरा गया और इधर से बिल्कुल शेलो होता जा रहा है, तो हम कहेंगे ये लेफ्ट टू राइट वूंड जा रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ओके। देखते हैं हेजिटेशन कट या टेंटेटिव कट, ये ना बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होते हैं, अच्छा ठीक है, सुपरफिशियल होते हैं और बहुत ज़्यादा माइनर होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये कट फाइनल अटेम्प्ट से पहले किए जाते हैं, जब पर्सन अपने आप को इंजरी करने का सोच रहा होता है, लेकिन कंप्लीट कवरेज नहीं होता फाइनल डीप कट करने का, तो हम तब वो ना बंदा हेजिटेशन या प्रीलिमिनरी अटेम्प्ट करते हैं, जिसे हम हेजिटेशन कट भी कहते हैं। कॉमन साइड जो रिस्ट होगा, कट थ्रोट होगा और ना ग्रोइन रीजन हो गया हमारा, ठीक है। स्मॉल होंगे, मल्टीपल पैरेलल होंगे एक दूसरे से इनसाइड। ये हमें ना टेलिंग जो इधर जो टेलिंग होती है ना वो हम हैंडीनेस ऑफ पर्सन बताएगी, पहले हमें टेलिंग डायरेक्शन बता रही थी। इसमें ना राइट हैंडेड पर्सन का कट जो है ना राइट साइड से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड की तरफ जाता है, ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड पर्सन का कट लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड की तरफ जाता है। तो ये इस इधर जो टेलिंग जो हमारी होती है वो हमें हैंडीनेस ऑफ पर्सन बताएगी, लेफ्ट हैंडेड था या राइट हैंडेड था। अब हम ना थोड़े मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस समझेंगे इस वुंड की। अच्छा ठीक है, ये ना होमोसिडल वुंड भी बताते हैं, ठीक है। होमोसिडल वुंड जैसे ना वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, एसोसिएटेड विद द डिफेंस इंजरी ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कॉमन साइड फेस नेक जेनेट। अब इस होमिसाइड केस में वुंड पैटर्न को समझ के किलर का मोटिव या मेथड डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। इनसाइज वुंड जैसे शार्प एज्ड कट्स जो होती हैं लेसरेशन को आइडेंटिफाई करके हम ये जान सकते हैं कि ये क्या ये डेलिब्रेट अटैक था या डिफेंस वुंड थी, ठीक है। कॉमन साइड जो है ना होमिसिडल वुंड्स के हमेशा जो है ना नेक होगा, फेस होगा और ज़्यादातर चेस्ट और एब्डोमेन होगा, ठीक है। और जो डिफेंस वुंड में हमेशा फोर आर्म होंगे और हैंड्स होंगे, वहाँ पे कट होती हैं, तो हम ये कहें डिफेंस वुंड में लगाए। अब सुसाइड में क्या है, सुसाइड में हेजिटेशन कट और मल्टीपल सुपरफिशियल कट देखने को मिलते हैं। लोकेशन भी बहुत सिग्निफिकेंस होती हैं, जैसे कि रिस्ट, एल्बो, नेक या प्लेसेस सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले जो पर्सन को सेल्फ इन्फ्लेक्टेड वुंड होती हैं, ठीक है। मल्टीपल कट का होना जो वेरिंग डेप्थ में हो सकते हैं, लाइक किसी का सुपरफिशियल कोई डीप, ठीक है, तो सुसाइडल अटेम्प्ट को इंडिकेट करता है। आप हेजिटेशन कट से पता चल सकता है कि पर्सन को अपने एक्शन पर डाउट था या हेजिटेट कर रहा था, ठीक है। अच्छा एक्सीडेंटल देखते हैं, एक्सीडेंट वुंड्स में वुंड इरेगुलर और रैंडमली प्लेस होते हैं, ये यूजुअली ट्रैफिक एक्सीडेंट या फॉल या ब्रोकन ग्लास से होते हैं। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से एक्सीडेंटल इंजरी या डेलिब्रेट इंजरी का बीच का फ़र्क आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लॉथिंग डैमेज और लोकेशन ऑफ इंजरी भी इंडिकेट करती है कि इंजरी किस टाइप की थी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि मेडिको लीगल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर कोर्ट और इन्वेस्टिगेटर्स टू डिटरमाइन द काज ऑफ डेथ एंड मैनर ऑफ डेथ, ठीक है। मैनर ऑफ डेथ क्या था, होमोसाइड था, सुसाइड था, एक्सीडेंट था, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोसाइड होगा तो वहाँ पे कट कहाँ होंगे, फेस में होंगे, नेक में होंगे, जेनाइटल्स में होंगे। सुसाइड कट होगा तो वो एल्बो, रिस्ट और थ्रोट, और उसके साथ ना हमारे साथ वो हेजिटेशन कट भी होंगे, ठीक है। एक्सीडेंटल जो कट होंगे वो रेगुलरी और ना बिल्कुल ना एवर्टेड होंगे और अनयूजुअल बॉडी में किसी पार्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा मतलब ट्रैफिक इंजरीज, फॉल ऑन ब्रोकन ग्लास बॉटल लाइक ऐसे हो सकते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में और वुंड एनालाइज से टाइमिंग, मैग्नीट्यूड, डेप्थ ऑफ वुंड को समझकर हम डेथ टाइम और काज को एक्यूरेटली स्टेब्लिश कर सकते हैं इस चीज़ को देख के, ठीक है, कितना डीप था यहाँ, ठीक है। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट और डॉक्टर इन वुंड के मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस को समझते हैं और लीगल अथॉरिटीज़ को इंपॉर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा सबका काम है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, होमोसिडल केस में जैसे मल्टीपल डीप कट हो नेक में और ना डिफेंस वुंड ऑन आर्म में हो, तो कुड इंडिकेट दैट द विक्टिम वाज अटैक्टेड बाय समवन विद द इंटेंट टू किल, ठीक है। अब वेपन जो यूज़ हुआ था वो नाइफ था, शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट था,
आइडेंटिफाई द कटिंग पैटर्न कैन हेल्प डिटरमाइन इफ द मर्डरर वाज राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को हम मायने रखते हैं, हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब सुसाइडल केस में क्या होगा, मल्टीपल हेजिटेशन कट होंगे रिस्ट में और डीप कट होंगे नेक में, तो ये क्या इंडिकेट करता है, सुसाइडल अटेम्प्ट होता है, हेजिटेशन कट और फियर बिफोर फाइनल कट। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ हेजिटेशन कट जो है सजेस्ट करते हैं पेशेंट पर्सन वाज नॉट श्योर एंड ना करेज नहीं था उसे इनिशियली। एक्सीडेंट केस में ब्रोकन ग्लास इंजरीज होंगी, जो एक्सीडेंट माइट शो इरेगुलर वुंड ऑन बॉडी, और ना जो पार्ट एक्सपोज होंगे बॉडी के ड्यूरिंग फॉल वो इंजर्ड हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट को ये चाहिए कि वो डिफ्रेंशिएट करे एक्सीडेंटल कट को और जो इंटेंशनल कट है।